क्वेश्चन नंबर 43, यहाँ से आप देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रॉब्लम। यहाँ पर लिखा है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पर 1, 2 क्वेश्चन दोनों एक जैसे दिए हुए हैं। मीन डेविएशन आपने सीख लिया है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन सीख लिया, वो भी मीन, मीडियन, मोड तीनों तरीक़ों से सीख लिया है। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो है एक नया पार्ट, वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। बहुत ही महत्वपूर्ण समस्याओं का एक प्रकार से समझ लीजिए कि अंबार है इसमें। और क्वेश्चन नंबर 43 में हम स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन 3 प्रकार के मेथड से करेंगे। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन में इस बात को आप भी ध्यान देंगे कि क्वेश्चन को बनाते समय ये मत सोचिए कि आपके पास किस राइटर की पुस्तक है, किसी भी राइटर की पुस्तक है। भाई सवाल तो सबका एक जैसा ही होगा, अंतर इतना होगा कि ये गिनतियाँ जो हैं यहाँ 21 है तो आपके यहाँ 22 से होगी, 25 होगी, 50 होगी, 100 होगी, भाई यही चेंज होगा, बाकी मेथड सबका एक जैसा होगा। तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन 3 प्रकार की मेथड से सीखेंगे। तो सबसे पहले नंबर है यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन देखिए 21, 26, 20, 22 यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। इन सारे नंबरों को हम पहले यहाँ पर ऐसे उतार लेते हैं। पहले क्वेश्चन 43 में 2 भाग है, बहुत ही इजी फार्मूला आपको बताएंगे। ये डायरेक्ट वैल्यू मेथड है, इसमें हम वैल्यू से डायरेक्टली सॉल्यूशन निकालेंगे। पहले वाले पार्ट को हमने यहाँ पर ऐसे ही उतार लिया, ना तो असेंडिंग ऑर्डर ना डिसेंडिंग ऑर्डर, कोई ऑर्डर में नहीं उतारना है, जैसे दिया ऐसे उतार लीजिए। x का फॉरन स्क्वायर कीजिए, यानी x की मल्टीप्लाई x में, 21 की मल्टीप्लाई 21 में तो 441 आएगा। 26 की 26 में 676, 22 की 22 में मल्टीप्लाई करेंगे 484 आएगा, 20 की 20 में 400 आएगा। एक्स स्क्वायर का टोटल करिए 5424 और x का टोटल करिए सिग्मा x 230। ये फार्मूला लगा दीजिए, बहुत ही अच्छा सा छोटा सा, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, और इन सब पे रूट लगा दीजिए। सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन है 5424 अपॉन में 10, ये 10 संख्याएं हैं टोटल, और माइनस सिग्मा एक्स की वैल्यू यहाँ पे है 230, ये 230 है, 230 बटे 10 कर देंगे तो भाई डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 23, 23 की 23 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 529 आएगा, और इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 542.4 आएगा। 542.4 में से 529 घटाएंगे 13.4 यानी 13.4 आएगा। इसका रूट मार देंगे तो 3.66 आ जाएगा। इस प्रकार से इस कैलकुलेटर में थोड़ा पंगा है, मुझे चलाना बहुत कम आता है, इसको पता नहीं सही होगा कि नहीं। हाँ भाई काम कर गया, 3.66 ये रहा हमारा जवाब। और ये जो है इसका आंसर चेक कर लेते हैं, तो इसका आंसर ये रहा 3.66। अब इसको देखते हैं 26, 24, 29, 22, 30, 19, 24 वाले को, 30 को हमने यहाँ ले लिया है सेकेंड वाले को। इसका भी ऐसे ही कीजिए, x का फॉरन स्क्वायर 26 की 26 में मल्टीप्लाई, 24 की 24 में, 29 की 29 में, 22 की 22 में, 30 की 30 में, और इस प्रकार से हमें एक्स स्क्वायर निकल जाएगा। इसका टोटल 6882 है, इसका 260 है। अब इसको भी हम मीन डेविएशन तो आप सीख ही चुके हैं, अब स्टैंडर्ड डेविएशन चल रहा है, कभी आप इसको भी मीन डेविएशन समझ जाइए। तो ये आप ध्यान दीजिए, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये मैंने लिख दिया। अब इसका फार्मूला यहाँ पर हमने लगाया है बी, इसका सेकेंड पार्ट का, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर सब पे रूट। 6882 को 10 से डिवाइड करेंगे, माइनस ये जो इसका टोटल है एन 260 वो यहाँ ले लेंगे, 260 बटे 10 बाहर स्क्वायर लगा देंगे। तो 10 से इसको डिवाइड करेंगे 26, 26 की 26 में गुणा करेंगे 676, इसको डिवाइड करेंगे तो 688.2 माइनस करेंगे 12.2, 12.2 का रूट मार देंगे। भाई रूट कैसे आएगा, दोबारा रूट 12.2, इसका रूट क्या होगा, इक्वल टू 3.49, सही है 3.49 बिल्कुल एक्यूरेट आंसर, और यहाँ पर देखेंगे 3.49 है। इसी प्रकार से हम इसका भी 44 का ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, बहुत फास्ट करेंगे, जल्दी करेंगे, दिखाएंगे आपको मेथड। इसमें हम मेथड थोड़ा बदलने की कोशिश करते हैं और आपको एक नया मेथड दिखाते हैं, और आप 3 प्रकार की विधियों को आप समझेंगे। ये यहाँ पर दिया है सवाल में,
यहाँ लिखा हुआ है फाइंड आउट द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मंथली सैलरी गिवन बिलो। तो यहाँ पर ABCD से लेकर J तक का पर्सन लिखा हुआ है। सैलरी 120, 110, 115, 122 से 131 तक लिखा हुआ है। अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और दिखाते हैं आपको कैसे इसको सॉल्व किया गया है। 44 यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 44 में हमने क्वेश्चन यहाँ उतार लिया, ABCD से लेकर Z तक और इनके नंबर X वाले ले लिए हैं। इन सभी का टोटल किया 1230 आया और ये जो संख्याएं हैं टोटल 10 हैं। X बार यानी मीन निकाला है, तो मीन निकाला तो सिग्मा X अपॉन N यानी 1230 को 10 से डिवाइड किया तो 123 आ गया। 123 को हम X में से माइनस करेंगे, यानी कि यहाँ पर मेथड हम चेंज कर रहे हैं, इस बात को आप ध्यान देंगे। यहाँ पर हम मीन के द्वारा स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको सिखाया जा रहा है। तो 123 को x में से माइनस करेंगे, अगर घट गया तो यहाँ वैल्यू प्लस में और नहीं घटा तो माइनस में। तो 120 में से 123 वाकई में नहीं घटेगा तो यहाँ माइनस का 3 आएगा, उल्टा हो गया। 110 में से 123 घटाएंगे तो भी नहीं घटेगा, माइनस होगा, उल्टा आएगा। 115 में से भी यही हाल होगा, 122 में से भी यही होगा, लेकिन 126 ज़्यादा है तो 126 में से 123 घट जाएगा, प्लस के 3 आएंगे, यहाँ भी घटेगा, प्लस का 13, यहाँ भी घटेगा 2, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। ये तो आप समझ गए। dx का हम स्क्वायर करेंगे, d स्क्वायर x निकालेंगे। 3 की मल्टीप्लाई 3 में था, अब जब मल्टीप्लाई माइनस का -3 में होगी तो प्लस का 9 बन जाएगा। ऐसे माइनस की 13 में होगी तो 169 आएगा। माइनस का 8 में 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई -8 आपस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बन जाएगा 64। ये इस प्रकार से टोटल हो जाएगा और इसका हम टोटल करेंगे 62.2 आ जाएगा। और इस बात को ध्यान रखेंगे जब मीन डेविएशन, बार बार यार मीन डेविएशन का नाम आता, अभी भी ख़त्म हुआ है ना वो, इसलिए दिमाग ख़राब हो जाता है, उसको ही नाम रटा हुआ रहता है। चलो अब स्टैंडर्ड डेविएशन आता रहेगा माइंड में। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जब भी निकालेंगे तो आप ध्यान देंगे कि जो dx का टोटल है मीन के द्वारा जब हम dx बनाएंगे तो ये हमेशा 0 ही आना चाहिए। अगर ये 0 नहीं आया तो समझ लो सवाल सर्वनाश हो चुका है। अब आपको दोबारा उसको करना पड़ेगा। तो 123 को जब dx यानी कि x में से माइनस करेंगे तो dx बनाएंगे, dx का टोटल प्लस माइनस, तो यानी इसका मतलब ये है कि जितने प्लस के नंबर होंगे उतने माइनस के होंगे, तभी तो 0 आएगा। तो dx अगर हम यहाँ पर चेक करें तो 13 3 16 माइनस वालों को 13 3 16 8 24 1 25 और 2 27 3 30। अब प्लस वाले 17 3 20 और 2 22 और 8 30, तो प्लस के भी 30 माइनस के 30, ये हो गया 0। अगर आप मीन से निकाल रहे हैं डेविएशन बना के ऐसे, तो ये जो डेविएशन फ्रॉम मीन है वो dx बोलते हैं। तो dx आपका 0 आना चाहिए टोटल में, 0 नहीं आया तो मामला गड़बड़ हो गया, तो मैंने बता दिया। अब फार्मूला पता है, इसमें फार्मूला बड़ा छोटा सा लगता है, ये फार्मूला लगता है बस सिग्मा d स्क्वायर x अपॉन n। तो d स्क्वायर x है 62.2, n है 10, इन दोनों को डिवाइड करके रूट मार दो, 7.89 हमारा आंसर आ गया। क्या जवाब है यार, बिल्कुल बेहतरीन आंसर, सुपर डुपर। क्वेश्चन नंबर इसका सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट दिखा दूं आपको, नहीं तो आप सोचोगे अपनी तरफ से झोंक दिए हैं सवाल। ये रहा 750, 800, 650, 700, 900, 850 ऐसे लिखा हुआ है। इसको भी हम सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। ये रहा, इसको हमने एज्यूम मेथड यानी दूसरा मेथड लगा दिया है। इसमें मीन नहीं निकाला है, मीन दूसरे तरीके से निकाल लेंगे। एज्यूम से मीन कैसे निकालते हैं ये भी सीखेंगे। भाई यहाँ पर आइए, सबसे पहले हम इसमें से अपनी मर्जी से कोई भी एक नंबर आप सेलेक्ट कर लीजिए। हमने तो अपनी तरफ से 750 चुना है, ए बराबर यानी एज्यूम वैल्यू 750 है। अब 750 अगर एज्यूम वैल्यू है तो हम dx बनाएंगे, 750 को सभी में से x में से माइनस करेंगे तो dx आएगा। 750 में से 750 घटाएंगे 0, 800 में से 750 घट जाएगा 50 आएगा। 650 में 750 घटाएंगे तो माइनस का 100 आएगा। 750 में से 700 में से 750 घटाएंगे तो माइनस का 50 आएगा। 900 में से ये घट जाएगा तो प्लस का आएगा। इस प्रकार से dx का टोटल आएगा 450 प्लस में, और d स्क्वायर x जो होगा यानी इसी के मल्टीप्लाई इसी में, 50 की 50 में 2500, 100 की 100 में 10,000, यहाँ माइनस हट जाएगा।
50 की 50 में 2500, यहाँ 150 का 150 में तो 22,500, इसका टोटल हो गया 97,500, 97,500। इसमें फार्मूला ये वाला काम करेगा, सिग्मा डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन माइनस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, और इन सब पे रूट। 97,500 ये रहा, इसकी वैल्यू अपॉन 10, ये संख्याएं कुल 10 हैं, माइनस 450 डी एक्स का टोटल है अपॉन 10, यानी 10 कर देंगे तो 45 आएगा। 45 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2025 आएगा, और ये 9,750, इसमें से इसको माइनस करेंगे 7,750, इसका रूट काटेंगे 87.892 आ जाएगा। आप कैलकुलेटर से रूट खुद ही काट लीजिए और चेक करिए कि ये सही है गलत। इसके बाद इसमें अगर मीन निकालने के लिए बोलता है तो मीन का फार्मूला होता है ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन। ए की वैल्यू हमने 750 लिया हुआ है यहाँ पर, उसी को रखेंगे। अब प्लस डी एक्स ये रहा 450 अपॉन 10, तो ये हो जाएगा 750 प्लस 45, तो ये हो जाएगा 795। अब आपको आंसर दिखाएं दोनों का, तो दोनों का, पहले का ए का बी का, यानी फर्स्ट और सेकंड। 123 तो मीन हो गया, 7.89 इसका मीन वो हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन, ये रहा और ये रहा। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट का देखेंगे तो 795 और 87.892, 795 ये रहा, 87.892 ये रहा। तो इसका भी आपने जवाब बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरह से देख लिया है। ये वीडियो यहीं समाप्त करेंगे। आज हमने स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिविजुअल सीरीज का सीखा है, अभी डिस्क्रीट का और कंटिन्यूअस आगे मिलेंगे, उनको भी झेलेंगे, उनको भी समझेंगे, उनको भी ध्यान से देखेंगे। अगर आप नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स, अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, तमाम सब्जेक्ट से संबंधित कंटिन्यू लेते रहिए। हमारी और आपकी पुनः मुलाकात अगली वीडियो में होगी। वीडियो शेयर जरूर करो, वीडियो पर व्यूज तो बहुत कम आ रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं तो लगा रहूँगा, चाहे इसमें कम आए चाहे ज़्यादा आए, कोई मतलब नहीं है। अब इसको जो लोग देखेंगे तो देख लेंगे, जो नहीं देखेंगे नहीं देखेंगे, भाई मैं क्या कर सकता हूँ। आप लोग शेयर करोगे तो और लोग देख लेंगे, नहीं शेयर करोगे तो जितने लोग देखेंगे उनका ही भला होगा। और क्या मैं कह सकता हूँ, मैं तो यही कहूँगा, मेरा काम है बनाने का, आप लोगों का काम है देखने और दिखाने का। अगर आप लोग देखेंगे और साथ में औरों को दिखाएंगे तो औरों तक पहुँच ही जाएगी, और नहीं दिखाएंगे तो आप तक पहुँच रही है, आप ही मजे लो। और क्या कर सकता हूँ मैं तो मेहनत कर रहा हूँ आँख बंद करके, धुआंधार। ओके, दैट्स ऑल। अगली वीडियो हमारी और आपकी पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।